अररिया के प्रसिद्ध मां महाखड़गेश्वरी काली मंदिर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस पवित्र आयोजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को जागरूक करना और विश्व शांति की प्रार्थना करना था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दीपांकर जी महाराज और अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। हिंदू स्वाभिमान यात्रा समिति द्वारा आयोजित इस महायज्ञ में सैकड़ों श्रद्धालुओं और समाज सेवियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महायज्ञ के माध्यम से समाज के हर वर्ग को एकजुट करने और हिंदू स्वाभिमान को पुनः स्थापित करने का संदेश दिया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में गौतम कुमार शाह, धीरज नयन, राजेश सिंह, प्रदीप देव, संजय अकेला, अजित रंजन, सुस्मिता ठाकुर, शिवानी सिंह, ज्योति भगत और परशुराम सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार झा महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उपस्थिति रही। महिलाओं ने भी इस महायज्ञ में विशेष योगदान दिया, जिसमें रीना जैन, कनकलता झा, पूजा नंदा और लक्ष्मी रंजन जैसी महिलाएं शामिल रही। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं और सहयोगियों का धन्यवाद करते हुए इसे अररिया के धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया। हिंदू स्वाभिमान यात्रा स्पष्ट संदेश है गिरिराज दा का, देश का हिंदू एकत्रित हो और हिंदू होना बुरी बात नहीं है। हिंदू हमारा सनातन जो धर्म है उसी को हम हिंदू कहते हैं और हिंदू एक सभ्यता है, हिंदू संस्कृति है हमारी। और हिंदू का जो धर्म है वह किसी को बिगाड़ता नहीं है। तो कोई जात, कोई धर्म कहता है गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, तो हम भी गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज जो हिंदू धर्म है, सनातन हम लोग हैं, वह जो है एकत्रित हो, एकजुट में बने। और भारत में आज देखिए सनातनियों की सरकार बनी, तो आज जो धरोहर है हमारा हिंदू का, वह कई प्रकार का बिल और कानून आया है देश में। इसलिए हिंदू को जगाने के लिए गिरिराज जी आए हैं। हिंदू जगे और सब संगठित होकर के, एकत्रित होकर के एक भारत और श्रेष्ठ भारत का कल्पना करें। समय का तगाजा है। अब इसके लिए गिरिराज दादा जो बीड़ा उठाए हैं, पूरे कोटि कोटि हिंदुओं सनातनियों के तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। जो हम लोग बटते हैं, लेकिन वो बटना नहीं है, कोई मंडल नहीं, कोई यादव, कोई झा, कोई मिसर नहीं, कोई नहीं, सब एक है, सनातनी हम लोग हैं। और इसकी स्वाभिमान को जगाना है, जिसका बीड़ा आदरणीय गिरिराज दादा कर रहे हैं। हम लोग सब उनके साथ है। पूरे बिहार में आपको चरणबद्ध चलेगा ये कार्यक्रम जो है, और अब नहीं एक होगा, बटेगा तो कटेगा, ये सत्य है। आने वाला 10 साल के बाद बहुत दिक्कत का समय काटना पड़े, इसलिए अभी जब जगो तब सवेरा एक थे और अभी और एक होने का जरूरत है हम लोगों को। कई दिनों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं स्वाभिमान यात्रा का, आज यहाँ पहला दिन है, तो यज्ञ किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य बस इतना ही है कि जो आज जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला गया है, हिंदुओं के साथ जो हो रही अत्याचार अब हम लोगों से बर्दाश्त के काबिल है। इसलिए हम लोगों ने आज स्वाभिमान यात्रा करके अपने हिंदू भाइयों को जगाने का काम किया है। भाई जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अब जागने का समय आ गया है। भारत में रहते हो, कोई पाकिस्तान में नहीं रहते हो, जो कि तुम भसावन करते जाते हो दुर्गा माँ के और तुम्हारे सीने पे गोलियां दाग दी जाती है, वो अब भारत में नहीं चलेगा। हिंदू को जागना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं और बांग्लादेश नहीं। ये हिंदू का है और हिंदू मुस्लिम सब रहे, पर हमारे ही यात्रा पे पत्थरबाजी क्यों? इसलिए आज हम अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोग भी निकले हैं। स्वाभिमान यात्रा लेके अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोगों को अपने प्राण की आहुति देनी पड़ेगी, तो भी हम लोग तैयार हैं। मेरा नाम ज्योति भगत, जिला महामंत्री। ये एक प्रकार से पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर के पूरे देश में हिंदू समाज संगठित हो और संगठित होने के साथ साथ सुरक्षित हो। उसको जन जागरण के लिए, हिंदुओं में स्वाभिमान भावना जागृत करने के लिए भागलपुर से लेकर पूरे सीमावर्ती एरिया कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसके मुख्य धर्ता
इनके रथ यात्री हैं गिरिराज सिंह और स्वामी दीपांकर जी महाराज, वो इस यात्रा में मुख्य रूप से शामिल हो रहे हैं और भारी संख्या में आज ये इस यात्रा में लोग शामिल होंगे। अभी यहाँ हवन पूजन हो रहा है। हवन पूजन के बाद सभा का आयोजन किया गया है। सभा के आयोजन के बाद एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और किशनगंज के लिए प्रस्थान करेगी। प्रवीण कुमार, यात्रा समन्वयक, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा रैली निकाली गई है भागलपुर से और माननीय मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में यह जुलूस निकला है। हिंदुओं को जगाने के उद्देश्य से ये पूरा सीमांचल यहाँ से जुलूस निकाला गया है और अभी यहाँ नगर भ्रमण अररिया में होगा। इसके पश्चात जो है किशनगंज के लिए रवाना किया जाएगा। सीमांचल एरिया में ही निकाला गया, इसका क्या उद्देश्य है? सीमांचल में हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। यहाँ लव जिहाद और कई प्रकार की अनेक घटनाएं हैं जो हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी सबसे ज्यादा यहाँ है, रोहिंग्या मुसलमान सबसे ज्यादा है। इन लोगों को लेकर के जो है ये आह्वान किया जा रहा है कि इन लोगों को यहाँ से हटाना है और ये स्वाभिमान यात्रा का उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म प्रेमी जो है जगे और जग कर जो है हिंदुओं की रक्षा करे। जय श्री राम। मेरा नाम प्रदीप कुमार देव है, श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखिए, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, ये स्वाभिमान यात्रा जो है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, ये जनमानस को जगाने के उद्देश्य से, क्योंकि हम लोगों को इस सीमांचल एरिया में प्रयास किया जा रहा है कि हम बढ़े, जाति में जाति भेद, वर्ग भेद, समझे, इस तरह की जो भावना के तहत हम लोग को बांटने का जो प्रयास कर रहा है, इसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को, हमारे सनातनियों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि हम अब बंटने वाले नहीं हैं, हम सारे हिंदू एक हैं, हमारे अंदर हिंदुत्व और सनातन का खून है। उसके तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये सीमांचल एरिया, हमारे बड़े भाई साहब अभी बोले कि ये रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी घुसपैठ या लव जिहाद, ये बड़े पैमाने पर प्रत्येक दिन जो है देखा जा रहा है। महीनों में लगभग दर्जनों हमारे हिंदू बहु बेटियां जो है इसका शिकार जो है बन रही है। तो आज इसके तहत हम लोग जनमानस को यह संदेश दे रहे हैं कि हम न डरने वाले हैं और न मिटने से कोई डर है हमें। हम अपनी सनातन को सुरक्षित करने के लिए सभी हिंदू एक होकर, समझिए, आज यह कार्यक्रम कर रहे हैं। और निश्चित है यह कार्यक्रम, यह यात्रा अररिया में ऐतिहासिक यात्रा है और यह जो है जनमानस को पूरे विश्व में यह संदेश यहाँ से जाएगा। हम संगठित है हिंदू, बंटने वाले नहीं। हम किसी का भी जवाब मुंह तोड़ देना जानते हैं। और मैं कहना चाहते हैं हिंदू भाइयों को कि बटोगे तो लीडर से भी डरोगे और जुड़ोगे तो शेर भी घबराएगा। इसीलिए हम लोग को एकजुटता के तहत हम लोग को कार्य करना है और चलते रहना है। यही मैं संजय कुमार अकेला, नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अररिया। सनातनियों का ये मास जो है, कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास है और इसी मास में देवउठनी एकादशी आता है और गिरिराज दादो हम हिंदुओं को जगाने आए हैं। हमको लगता है कि वो पूरी तरह से सफल होंगे। अगर आज हम हिंदू एक नहीं होंगे, नहीं जगेंगे, नहीं सजग रहेंगे तो हम लोगों का दुर्दशा होते रहेगी। इसलिए गिरिराज दा को कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने, और आपने एक सवाल किया कि सीमांचल से ही किए है। आखिर ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं से शुरू होती तो हिंदुस्तान का ये भंडार कौन है, भंडार कौन से शुरू हुआ है, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल नवबिहार 24 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद।